हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश सर फ्रॉम परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस डेल्हा गया नियर बस स्टैंड। आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए 12th का प्रोज में चैप्टर नंबर 4 का वर्ड मीनिंग जो है वो लेकर आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये थोड़ा शब्द जो है, ये वर्ड जो यूज़ किए हैं हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो वर्ड जो है थोड़ा हार्ड है अकॉर्डिंग टू, जिनका हम मतलब नहीं जानते हैं। तो मैं आज उसी को समस्या को दूर करने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो, एक 20-22 वर्ड्स जो है वो हम छाटे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम लोग अभी बताया कि 12th का प्रोज का चैप्टर 4 आई हैव ए ड्रीम, जिनका लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हम लोग जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 में हुआ था और मृत्यु जो है वो 1968 में हुआ था। किन्हीं के द्वारा हत्या कर दी गई। 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई। तो हम कुछ दिन बाद जो है इसका समरी भी डालेंगे। अब कोशिश करूंगा कि ऑब्जेक्टिव भी डाल सकूं, लेकिन सबसे पहले आज हम लोग वर्ड पावर मैं अपने ऑफलाइन क्लास में जो इसे पढ़ा चुका हूं। खैर आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड आता है नॉन वायलेंट। दोस्तों जहाँ तक हम जानते हैं, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो गांधी जी का बहुत मान सम्मान करते थे और ये गांधी जी की रास्ते पे ही चलना पसंद करते थे। और जब इनके देश में सिविल राइट्स था, काले और गोरे की जो भेदभाव चल रहे थे, उस समय ये अपने नागरिकों नेग्रोस पीपल और घाटोस पीपल से वो बोले थे कि हमें जो है वो अपनी आज़ादी शांतिपूर्वक लड़नी है। हमें आज़ादी कोई हिंसा करके लड़ना नहीं है। आज़ादी हिंसा करके जो प्राप्त करना वो खुशी नहीं है, जो कि अहिंसा शांतिपूर्वक से हम आवाज़ अपना फैलाएं। तो नॉन वायलेंट का मतलब होता है अहिंसा। नॉन वायलेंट का मतलब होता है अहिंसा। फिर बाप्टिस्ट मतलब होता है दाता। ऐसे ये नाम है, इनको बाप्टिस्ट इसलिए बोला गया क्योंकि वो नेग्रो पीपल के लिए दाता थे। जैसे हमको कोई अगर पढ़ने के लिए कोई डोनेशन दे तो वो हमारे दाता हो जाते हैं, या कोई काम करने का हम लोग बोलते हैं ना, हुजूर आप ही तो हैं सब कुछ, आप ही तो हैं दाता, आप ही तो मेरे हमारे अन्नदाता हैं। तो वही होता है बाप्टिस्ट, मतलब होता है दाता। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, जो हम लोग अपने लोगों के प्रति या किसी के प्रति हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो नीच जाति है, कुछ उच्च जाति है, तो उच्च जाति वाले नीच जाति वाले से क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो वही डिस्क्रिमिनेशन था, यानी भेदभाव जो अमेरिका में काले और गोरे लोगों की जो भेदभाव चल रही थी, तो वही भेदभाव। फिर सेग्रेगेशन। सेग्रेगेशन मतलब होता है अलगाव, अलग अलग अलगाव। जैसे दे आर सेग्रेगेशन फॉर आवर ग्रुप, वे लोग हमारे ग्रुप से अलगाव है, अलग है। सेग्रेटेड फ्रॉम आवर ग्रुप, हमारे ग्रुप से उसे निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया मतलब कि अलग कर दिया गया। उसके बाद अगला है असैसिनेटेड मतलब होता है हत्या करना। असैसिनेटेड मतलब क्या होता है, हत्या करना। उसके बाद स्ट्राइड मतलब होता है संघर्ष करना। हम लोग संघर्ष करते हैं। इनका एक स्टोरी था जिसका नाम था स्ट्राइड ऑफ फ्रीडम, यानी आज़ादी के लिए क्या संघर्ष। हम लोग भी अभी जॉब पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इंटर में बढ़िया नंबर आ जाए उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो संघर्ष कर रहे होंगे, और बहुत सारे वैसे भी होंगे जो चुपचाप कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से, है ना। उसके बाद एमेंसिपेशन।
एमेंसिपेशन मतलब होता है आजादी, एमेंसिपेशन मतलब होता है आजादी, यानी वी गेट एमेंसिपेशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 15 अगस्त 1947। हम लोग जो है वो ब्रिटिश सरकार से आज़ादी जो है वो 15 अगस्त 1947 में प्राप्त की गई। तो वो होता है इमेंसिपेशन, मतलब होता है आज़ादी। फिर है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन मतलब क्या होता है? प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन मतलब होता है घोषणा करना। जैसे हम बोल सकते हैं कि आवर बोर्ड प्रोक्लेमेटेड आवर रिजल्ट, हमारा बोर्ड जो है वो हमारे रिजल्ट को क्या कर दिया? प्रकाशित कर दिया या फिर घोषणा कर दी, है ना। स्वेटिंग, गर्मी का समय है, हमारे शरीर से पानी निकलता है जिसे हम पसीना कहते हैं। तो स्वेट मतलब क्या होता है? स्वेट का मतलब होता है पसीना। स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना। और इसी पसीना से स्वेट से जो है बना है स्वेटिंग, और स्वेटिंग मतलब होता है पसीने बहाना। तो हम मेहनत करके when we do hard work we sweating our body, हमारे शरीर से क्या निकलता है? स्वेटिंग, पसीना बहता है जब हम कड़ी मेहनत करते हैं। तो फिर वायरल वाइट, वायरल वाइट मतलब क्या होता है? बवंडर। ठीक है, हवा चलता है तो कैसे जो है चारों तरफ से पूरा एकदम धूल ये सब एक साथ बवंडर की तरह ऐसे होने लगता है, उसी को हम बवंडर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? वायरल वाइट मतलब होता है बवंडर। फिर है हॉलर। हॉलर मतलब होता है पवित्र। हॉलर मतलब क्या होता है? पवित्र या सेक्रेट भी आप कह सकते। सेक्रेट मतलब क्या होता है? पवित्र। आगे है इनएक्सटिकेबल। इनएक्सटिकेबल या इनएक्सटिकेबली मतलब होता है अलंघनीय, जिसको उल्लंघन हम न कर सकते उसे क्या कहते हैं? अलंघनीय, यानी किसी की बात को हम अवहेलना ना करें। ठीक है, ना मानते हैं तो वो क्या होगा? अलंघनीय। डिस्ट्रेस्ट, डिस्ट्रेस्ट मतलब होता है थकान। डिस्ट्रेस्ट मतलब क्या होता है? आगे होता है डिस्ट्रेस्ट मतलब होता है शक करना। जैसे हम लोग सबका बीमारी होता है, खास करके महिलाओं का बीमारी, वो क्या करता है? शक करता है। लेकिन आजकल के पुरुषों भी जो होते हैं वो शक के दायरे में रहते हैं या शक करने लगते हैं। अगर कोई कुछ जा रहा है तो मार्केट में अगर जा रहा है साथ एक लड़का एक लड़की, तो उसको सीधे जो है वो गलत बात में लेकर चला जाता है। हो सकता है कुछ भी हो। तो वही होता है डिस्ट्रेस्ट मतलब क्या होता है? शक करना होता है ना। हम लोग को शक करने का एक बीमारी सा हो गया है। जैसे बोल सकते हैं कि सोहन डिस्ट्रस्टेड ऑन हिज वाइफ। सोहन जो है वो अपनी पत्नी पे क्या करता है? डिस्ट्रस्ट करता है, शक करता है। फिर फैटिग या फैटिग। फैटिग मतलब होता है थकान। फैटिग मतलब क्या होता है? थकान होता है। जब हम कोई काम करते हैं और उस काम में हमें सफलता नहीं मिलता है तो हमें कैसा लगता है? हमें लगता है कि हमें थकान हो गई है, थक गए हैं। फिर ट्रिब्यूलेशन। ट्रिब्यूलेशन मतलब होता है आपत्ति। आपत्ति मतलब समझते हो? आपत्ति मतलब जिस कोई काम से हमको आपत्तिजनक है। जैसे तुम बोला ये काम करें तो नहीं, इस काम से हमको आपत्ति है, ये तो वही होता है आपत्ति। फिर वेटेड। वेटेड मतलब होता है अत्याचार। वेटेड मतलब होता है अत्याचार, जो अत्याचार करता हो किसी के ऊपर। जैसे बोल सकते हैं कि ए फादर वेटेड ऑन हिज सन, यानी एक पिता जो है अपने बेटे पे क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। हम सेंटेंस बना रहे हैं, किसी भी तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। फिर है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मतलब होता है उत्पीड़न। परसिक्यूशन मतलब क्या होता है? उत्पीड़न, जो मतलब जिससे किसी के द्वारा अगर ब्रिटली अटैक किया जाए
या उत्पीड़न, हम लोग बोलते ना कि वो हमारे साथ उत्पीड़न करता है, वो हमको पैसा लिए हुए है लेकिन दे नहीं रहा है, वो उत्पीड़न कर रहा है। तो वही तो क्या होता है कि पर्सिक्यूशन मतलब होता है उत्पीड़न। फिर है ब्यूटिलिटी। ब्यूटिलिटी मतलब होता है निर्दयता, जिसके पास कोई दया ना हो। रेडेम्पटिव। रेडेम्पटिव मतलब होता है पाप से मुक्ति। रेडेम्पटिव मतलब क्या होता है? पाप से मुक्ति मिलना। फिर हेमलेट। हेमलेट मतलब होता है छोटा गांव। हेमलेट मतलब क्या होता है? छोटा गांव होता है। फिर वॉलो। वॉलो मतलब होता है लोट लगाना या किसी चीज को कीचड़ में से खींचना। ठीक है, किसी भी वस्तु को कीचड़ में से खींचना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलो बोलते हैं। मतलब लोट लगाना या कीचड़ में से खींचना। कीचड़ से खींचना, ठीक है, कीचड़ से खींचना। फिर है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस मतलब अस्वाभाविक, ऐसे एक स्वाभाविक होता है। अनप्रोडिजियस बोल सकते हैं, स्वाभाविक। जो शब्द में बोलते हैं ना हम लोग, ये स्वाभाविक है, आदमी का नेचर है कि वो भूलता है। तो वही होता है जो अस्वाभाविक हो, जो मतलब असंभव ना हो, उसे हम क्या कर सकते हैं? अस्वाभाविक बोल सकते हैं। ये सबके पास अस्वाभाविक है कि ये काम करता नहीं करता। तो ये हमारे 24 जो है वो वर्ड पावर है, या हम वर्ड पावर बोल सकते हैं या न्यू वर्ड भी बोल सकते हैं। ऐसे वर्ड ये हिंदी तो हम सुने होंगे, लेकिन ये सब इंग्लिश में ऐसा वर्ड जो है बहुत कम सुनते होंगे। तो ये सब हमें अब जो है कोशिश करूँगा कि मीनिंग भी डालते रहूँ। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। 22 है, लिखते हैं 22 और बोलते हैं